Hello, Assalamu alaikum. Hope you all are doing great. So, I am back with another video, another problem, another topic. The problem is dump truck problem, as you guys can see. So, let's start solving it. ठीक है. Problem ये है कि 6 dump trucks are used to haul coal from the entrance of a small mine to the railroad. ठीक है. 6 dump trucks हैं जो haul कर रहे हैं कोल को लेकर जा रहे हैं फ्रॉम एन एंट्रेंस ऑफ अ स्मॉल माइन टू द रेलवे रोड. ठीक है. ईच ट्रक इज़ लोडेड बाय वन ऑफ टू लोडर्स. अब यहाँ वहाँ उन्होंने डायग्राम मींस फिगर दी हुई थी, तो वो मैंने ड्रॉ कर लिए पहले से ही. तो कह रहे हैं जो ट्रक आएगा यहाँ से, वन ऑफ टू लोडर्स में से वो एक से लोड होगा. ठीक है. यानी कि एक ट्रक आ रहा है तो वो इससे लोड होगा, दूसरा आ रहा है तो इससे लोड होगा. 2 लोडर्स हैं हमारे पास. आफ्टर लोडिंग, लोड होने के बाद अ ट्रक इमीडिएटली मूव टू द स्केल, यानी कि ट्रक जो है वो इमीडिएटली मूव हो जाएगा स्केल पे, स्केल होने के लिए, वेट होने के लिए एज सुन एज पॉसिबल. तो उसके बाद कह रहे हैं बोथ द लोडर्स एंड द स्केल हैज़ अ फीफो सर्व्ड वेटिंग लाइन. यानी लोडर्स की और स्केल की फीफो सर्विंग है, यानी कि जहाँ से ट्रक आया, लोड हुआ, यहाँ से निकला, यानी जो फर्स्ट आएगा वो फर्स्ट जो आएगा वो फर्स्ट आउट होगा. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है. यहाँ पे भी यही है, जो पहले आएगा वही पहले जाएगा. ठीक है. देन ट्रेवल टाइम फ्रॉम अ लोडर टू द स्केल इज़ कंसिडर्ड नेग्लिजिबल. यानी कि ट्रेवल टाइम, यहाँ से ट्रक जो स्केल तक ट्रेवल करेगा उसका टाइम इन्होंने नेग्लिजिबल कह रहे हैं, कंसिडर किया. आफ्टर बीइंग वेट अ ट्रक बिगिनस अ ट्रैवल टाइम. यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो ट्रैवल टाइम है वो नेग्लिजिबल है, वो हम नहीं ले रहे, लेकिन स्केल से जो आगे ट्रैवल करेगा ट्रक उसका टाइम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. द पर्पस ऑफ द सिमुलेशन इज़ टू एस्टिमेट द लोडर एंड द स्केल यूटिलाइजेशन. यानी इसका पर्पस क्या है कि एस्टिमेट करना है हमें कितना लोडर और स्केल जो है वो यूटिलाइज हो रहा है. तो आई होप अभी तक प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी. तो चलते हैं फिर इसको सॉल्व करने. तो जी सिमुलेशन टेबल हमारा ये रहा एंड डायग्राम हमारी ये रही. डायग्राम के थ्रू अगर हम करेंगे तो हमें बहुत इजी रहेगा. तो क्वेश्चन के साथ ये भी गिवन था कि दैट आई फॉरगॉट टू राइट, इट इज़ एज्यूम्ड दैट जो एक ट्रक है, यानी कि 6 ट्रक में से एक ट्रक जो है वो स्केल पे है. वाई मैन, अच्छा सही है. DT1 यानी डम्प ट्रक वन ऑफ दोज, यानी 6 में से एक जो है वो स्केल पे है एट टाइम 0, बाकी जो हैं वो लोडर्स पे हैं. तो बाकी 2 ही लोडर्स पे आ सकते हैं, यानी कि DT2 एंड DT3. जो रेस्ट हैं वो हम कहाँ ले जाएंगे, क्यू में ले जाएंगे. ठीक है. ये यहाँ जो है वो लोडिंग क्यू है, जिसको हम LQ से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. ये लोडर्स हैं जिनको हम L(T) से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. ये जो है वो स्केल है जिसको हम W यानी वेट के T से डिनोट करते हैं, और दिस इज़ वेइंग Q जिसको हम WQ से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. देन वी हैव ट्रैवलिंग जिसको हम ALQ से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. नाउ अब हम आ जाते हैं अपने जो है वो सिमुलेशन टेबल पे. तो सिमुलेशन टेबल से पहले एक और चीज़ बताना चाहूँ कि वहाँ पे मतलब क्वेश्चन में, प्रॉब्लम में टेबल ये गिवन है जिसको मैं उन पेजेस पर लिख नहीं सकी बिकॉज़ ऑफ द जगह का इशू, जिसमें लोडिंग टाइम आपको गिवन है, वेट टाइम गिवन है एंड ट्रैवल टाइम गिवन है. ठीक है. ये हमारी हेल्प करेगा सिमुलेशन टेबल को फिल करने में एंड दिस डायग्राम. ठीक है. तो भाई डायग्राम के अंदर इफ़ आई जूम इट अ लिटिल बिट, तो यहाँ पे हमारे पास है क्लॉक. ठीक है. LQ हमने देख लिया. LQ क्या है, जो लोडर्स की क्यू है. ठीक है. ये हमने देख लिया. देन वी हैव LT, जो मैंने बताया अभी कि LT वो है जो लोडर्स हैं. ठीक है. लोडर्स को हम LFT से डिनोट करें. जब हम इसको फिल करेंगे तो और समझ आएगा. देन वी हैव WQ, जो कि हमारे पास वेट Q है, वेइंग Q है. अच्छा, उसके बाद हमारे पास है WT, जो है हमारा स्केल के ऊपर जो भी होगा
दैट वुड कम इन WT। उसके बाद हमारे पास क्या है, और ये चीज़ें हम इन्हीं से ही निकालेंगे। देन फ्यूचर इवेंट लिस्ट भी इन सब से ही निकलेगी। देन जो एक्स्ट्रा चीज़ है दैट इज़ BL। अच्छा, मैंने यहाँ पे टॉप पे लिख भी दिया है कि LQ जो है वो लोडर्स जो है वो क्यू में जो है वो LQ से डिनोट हो रहे हैं। LT जो है लोडर्स बीइंग लोडेड, जैसे यहाँ पे जो बीइंग लोडेड वाले हैं ना L(T), ये वो है, ठीक है। उसके बाद वी हैव WQ यानी कि ट्रक्स इन वेट Q, ठीक है। उसके बाद WT जो ट्रक्स बीइंग वेट हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे WT जो ट्रक्स वेट हो रहे हैं जो Q में है वो Q से, ठीक है। देन वी हैव BFL जो मैंने यहाँ लिया हुआ है, उसमें सिमुलेशन टेबल में है, उसको कहते हैं बोथ लोडर्स का बिजी टाइम। दोनों जो लोडर्स हैं हमारे पास उनका टोटल बिजी टाइम जो होगा वो BFL में आएगा। देन BFS क्या है, बिजी टाइम ऑफ द स्केल। स्केल का जो बिजी टाइम होगा स्केल का वो जो है BFS में आएगा, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं ताकि आगे आसानी हो। सो भाई क्लॉक क्या है कि जब आपकी सिमुलेशन स्टार्ट होती है, ठीक है, तो सिमुलेशन हमेशा स्टार्ट कहाँ से होती है, वो होती है हमेशा 0 से, सही है, गॉट इट। उसके बाद सिमुलेशन स्टार्ट होने के बाद हमारा देखेंगे हम कि LQ मतलब LQ में हमारे पास क्या चीज़ें रखी हुई हैं। तो एक तो हमने अज्यूम किया था, जो हमें कहा गया था कि एक स्केल पे है, बाकी 6 में से एक स्केल पे है डंप ट्रक, जैसे वहाँ पे कहा हुआ है 6 डंप ट्रक्स, तो 6 में से एक जो है वो स्केल पे है, बाकी सारे लोडर्स पे हैं। तो सारे लोडर्स पे नहीं आ सकते ऑब्वियसली, 2 हमने लोडर्स पे डाल दिए, तो पीछे कौन जोन से बचे हैं वो हम क्या रख देंगे, क्यू में रख देंगे, यानी कि DT4 DT5 एंड DT6, ठीक है। तो जब सिमुलेशन स्टार्ट हो रही है, अब ये एट 0 पे है, तो हमारे क्यू के अंदर LQ के अंदर कितने डंप ट्रक्स मौजूद हैं, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम फिल करेंगे LQ वो लिखेंगे हम 3, सही है। उसके बाद हमारे पास है LT यानी कि लोडर्स जो लोड हो रहे हैं वो कितने हैं, लोडर्स बीइंग लोड है ना LT का मतलब। तो यहाँ पे अभी 2 हैं हमारे पास, तो कितना लिख देंगे हम, 2 लिख देंगे, जूम करिए, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव WQ, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूं ताकि इजी रहे। WQ है हमारे पास, मतलब WQ का ट्रक्स इन वेट Q, यानी कि जो वेट Q के ऊपर वेइंग Q जो है हमारी, उसके ऊपर जो है वो कितने मतलब हैं डंप ट्रक्स। तो यहाँ पे भी एक भी नहीं है Q में, तो हम क्या रखेंगे इसको 0, ठीक हो गया। देन वी हैव WT यानी कि स्केल के ऊपर कितने ट्रक्स जो हैं वो वेट हो रहे हैं, तो ये कितने हैं, 1 हो रहे हैं, तो हम लिख देंगे इसमें 1, ठीक है। अब लिस्ट के अंदर जो LQ और WQ है उसके अंदर हमने डिफ़ाइन करना है कि कौन से ट्रक्स हैं, ठीक है, मतलब उनके नेम्स बताने हैं। लाइक यहाँ पे जैसे हमारे पास Q के अंदर DT4 DT5 एंड DT6 है, तो लिस्ट के अंदर लिस्ट से पता चल रहा है, तो उसके अंदर हम लिख देंगे DT4 DT5 एंड DT6, ठीक है। अच्छा, WQ के अंदर लिस्टिंग क्या है वो हम चेक करेंगे। भाई WQ तो अभी एम्प्टी है, तो एम्प्टी है तो यहाँ पे लिस्टिंग भी नहीं होगी ऑब्वियसली, ठीक है। देन वी हैव फ्यूचर इवेंट लिस्ट। अब फ्यूचर इवेंट लिस्ट के लिए हमें इस जो है वो चार्ट की ज़रूरत है। फ्यूचर इवेंट लिस्ट के अंदर हमें क्या बताना है, फ्यूचर में नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी फ्यूचर इवेंट लिस्ट की बात हो रही हो, तो करंट हमारे पास जो भी स्केल पे और लोडर पे डंप ट्रक्स हैं, हमने उनका क्या निकालना है, एंड ऑफ लोडिंग DT3, ठीक है, एंड ऑफ ये निकालना है DT3, एंड यहाँ पे इसी तरीके से इसका निकालना है DT2 का एंड ऑफ लोडर, क्योंकि ये लोडर पे तो लोडर का निकालेंगे DT2, यानी कि यही DT2, सही है, ये निकालेंगे। अभी बताती हूँ मैं कैसे निकालें। अब ये जो है वो वेट स्केल पे है,
तो इसका क्या निकालेंगे, एंड ऑफ वेट dt1, और ये भी निकाल देंगे। यानी कि फ्यूचर इवेंट लिस्ट में हमें बताना है जो करंट लोडर पे और स्केल के ऊपर ट्रक्स हैं वो एंड कब होंगे। सही है, एंडिंग बतानी है। अब आप लोगों की आसानी के लिए मैंने यहाँ पे फार्मूला लिख दिया है, जिससे तमाम ये जितना भी सॉल्व होगा ना उसके अंदर जितनी भी एंडिंग लोडिंग की है, एंडिंग ऑफ वेट की वो आएगी, वैल्यूज़ निकाली होंगी, उसके लिए फार्मूला जो यूज़ होगा दैट इज़ दिस वन। यानी कि दोनों का सेम ही है। अगर एंडिंग ऑफ लोडर होगा तो हम यहाँ पे क्लॉक जो करंट चल रहा होगा, यानी अगर ज़ीरो चल रहा है अभी फ़िलहाल के लिए, तो जो करंट क्लॉक होगा वो, प्लस अगर लोडिंग की एंडिंग निकालें आप तो लोडिंग टाइम, इस चार्ट में से लोडिंग टाइम देखकर हम निकालेंगे। ठीक है, अगर हमें एंडिंग ऑफ वेट चाहिए तो हम क्लॉक करंट प्लस वेट टाइम, ठीक है, वेट टाइम कहाँ से निकलेगा, इसी चार्ट में से निकलेगा। तो अब हम निकालेंगे तो अभी हमें पता चल जाएगा कि किस तरह हो रहा है ये। ठीक है, तो सपोज़ dt2 जो है उसका हम निकाल रहे हैं एंड ऑफ लोडिंग, क्योंकि लोडर पे है dt2। ठीक है, अब उसका फार्मूला मैंने क्या बताया था कि क्लॉक जो करंट है वो, यानी कि अभी इसके लिए निकाल रहे हैं हम फ्यूचर इवेंट लिस्ट, तो इसकी क्लॉक क्या है, ज़ीरो। तो यहाँ हम लिखेंगे ज़ीरो प्लस क्या कहा मैंने, फार्मूले में भी बताया था कि प्लस लोडिंग टाइम जो चार्ट में गिवन है। तो अब देखें चार्ट के अंदर लोडिंग टाइम जो है वो फर्स्ट इवेंट का गिवन है 10 फर्स्ट डंप ट्रक के लिए, लेकिन फर्स्ट डंप ट्रक तो स्केल के ऊपर है, ये तो सेकंड है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमें सेकंड वाला लेना चाहिए, सेकंड वाला लेना चाहिए 5। नहीं, सेकंड वाला नहीं लेना। क्यों, क्योंकि dt1 स्केल पे जा चुका है, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। हमारे पास जो dt2 से ऑनवर्ड्स है हम इसको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 कंसिडर करेंगे। यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। हमारा dt2 से कोई कंसर्न नहीं है, वो जा चुका है, प्रोसीजर हो चुका है उसका, वो यहाँ से निकल चुका है। तो dt2 के लिए हम क्या लेंगे, लोडिंग टाइम 10 लेंगे। ठीक है, तो फार्मूला क्या था, क्लॉक प्लस लोडिंग टाइम ऑफ दिस जिसका आप ले रहे हैं। तो dt2 जो है वो पहले आ रहा है, 3 बाद में आ रहा है, तो 2 का हम क्या लेंगे फर्स्ट, दैट इज़ 10। तो ये क्या हो जाएगा, 0 + 10, ये कितना हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ हम इसको ऐसे लिख लेंगे ताकि इजी हो जाए, एंडिंग ऑफ लोडिंग dt2 = 10 एंड देन मेक इट बॉक्स। सही है, ताकि इजी हो जाए। नेक्स्ट हम इसका निकालेंगे एंडिंग ऑफ dt3 के लिए क्या करना है, करंट हमारा क्लॉक टाइम, यानी करंट इसके लिए भी क्लॉक टाइम 0 होगा, क्योंकि फ्यूचर इवेंट लिस्ट निकालना है। फ्यूचर के लिए जितने भी करंट लोडर पे और स्केल पे होंगे उनकी एंडिंग निकलेगी, एंडिंग टाइम निकलेगा। एंडिंग लोडिंग लोडर पे है तो लोडिंग dt3, लोडिंग ऑफ dt3, तो 0 करंट क्लॉक टाइम है, प्लस अब dt3 का हम जो है वो लोडिंग टाइम निकालेंगे, लोडिंग टाइम चार्ट में से देखेंगे। तो पहले dt2 का 10 था, फिर dt3 का क्या हुआ 5। ठीक है, इसको हमने रख दिया 5, तो ये कितना हो जाएगा, EL dt3 = 5। ठीक है, इसको बॉक्स कर दिया। नाउ अब हम निकालेंगे वेट का, एंड ऑफ वेट dt1। ठीक है, अब एंड ऑफ वेट के लिए क्या है, वही फार्मूला है, करंट जो क्लॉक है अभी 0 ही चल रही है, प्लस 0 ही क्लॉक है, प्लस वेट है स्केल के ऊपर है तो वेटिंग टाइम चार्ट में से, तो वेटिंग टाइम क्या है पहले का 12। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 12 कर देंगे, तो ये हो जाएगा EW dt1 = 12। सही है। अब इन तीनों वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, फ्यूचर इवेंट लिस्ट में लिख देना है। कैसे लिखना है ये देखें, अच्छा, EL dt2 = 10, EL dt3 = 5, EW dt1 is 12। सही, ये हो गया क्लियर। नाउ B ऑफ L क्या था हमारा, बोथ लोडर्स का बिजी टाइम। अभी जो है बिजी टाइम, क्योंकि क्लॉक 0 पे है तो वो 0 ही होगा। ठीक है, अभी बिजी टाइम कैलकुलेट नहीं हो सकता बिकॉज क्लॉक इज़ एट 0,
BS क्या है, बिजी टाइम ऑफ द स्केल। स्केल का बिजी टाइम भी हम नहीं बता सकते क्योंकि अभी पता ही नहीं चल रहा, सारी पोजीशन अभी स्टैटिक है, अभी सर्विंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 पे हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा हो चुका है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये जो हमने एंडिंग टाइम निकाला है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम फ्यूचर इवेंट लिस्ट के लिए इसको सिर्फ यूज़ करेंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो DT1 है स्केल के ऊपर, ये 12 पे जब क्लॉक आएगी तो ये रिलीज़ हो जाएगा, यानी कि इसका एंड हो जाएगा, इसको जॉब मिल जाएगी। DT3 एंड DT2 का इसी तरह सिमिलरली जब क्लॉक 10 पे आएगी तो ये यहाँ से लोडर में से अपनी जॉब लेकर बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से जब 5 पे आएगा तो इस तरह हो जाएगा। ठीक है, अब हमने ये पहला स्टेप कर लिया। सेकंड पे आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें फ्यूचर इवेंट लिस्ट में जो सबसे छोटी वैल्यू है, स्मॉलेस्ट, वो जो है हमारा नेक्स्ट क्लॉक बनेगी। तो 5 वुड बी आवर नेक्स्ट क्लॉक। ठीक है, सही है। अब जैसे ही ये 5 पे आया क्लॉक, तो हम जाके देखेंगे कि 5 पे आने पे क्या चीज़ जो है वो अपनी जॉब एंड कर रही है। DT3 नज़र आ रहा है, DT3 जो है उसकी जॉब एंड हो रही है। जब इसकी जॉब एंड हो जाएगी तो क्या होगा कि ये निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये बाहर आके कहाँ जाएगा, अभी क्योंकि DT1 की जो जॉब है वो 12 पे ख़त्म होगी, तो 5 क्या होगा, बाहर निकल के Q में आ जाएगा। और यहाँ पे 5 DT3 की जगह पे जो Q के अंदर पहले से हमारे पास डंप ट्रक मौजूद है, वहाँ से DT4 उठ के DT3 की जगह ले लेगा। ठीक है, फिर से बता देती हूँ, जैसे ही क्लॉक 5 पे आई तो इसका मतलब कि हमने देखा एंडिंग टाइम जो है वो 5 का किसका हो रहा है, DT3 का। मतलब कि इस क्लॉक के ऊपर 5 पे इसको जॉब कंप्लीट हो गई, ये एंडिंग इसका हो गया लोडिंग का, ये 5 निकल के अपना स्केल के लिए जाएगा। लेकिन स्केल पे जो DT1 मौजूद है उसका एंडिंग टाइम 12 है, मतलब क्लॉक जब 12 पे आएगी तब ये रिलीज़ होगा। तब तक ये जो निकल चुका है DT3, वो क्या करेगा, वो वेट पे रहेगा। तो हम इसको लिख देते हैं DT3। DT3 वेट पे रहेगा और DT3 की जगह पे यहाँ से उठ के क्या आ जाएगा, DT4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा और ये चला जाएगा यहाँ। तो हम ऐसे कोई कैप सा बना देते हैं ताकि हमें याद रहे, हम ये इसके अंदर एडिटिंग नहीं कर रहे कि यहाँ DT4 आ चुका है इसकी रिप्लेसमेंट में। ठीक है, DT4 आ चुका है। जैसे ही आपको वहाँ मुश्किल ना हो, इसकी फ्यूचर इवेंट लिस्ट निकालने में प्रॉब्लम ना हो, जैसे ही कोई न्यू एंट्री हो आप उसी वक्त ही उसका एंड ऑफ लोडिंग निकाल के वहीं पे ही बॉक्स कर दें। ठीक है, जैसे यहाँ पे एंड ऑफ लोडिंग DT4 क्या होगी, करंट हमारा क्लॉक टाइम, तो क्या है करंट क्लॉक टाइम हमारा 5। ठीक है, 5 प्लस लोडर पे है तो लोडिंग टाइम। ठीक है, लोडिंग टाइम हमने DT3 का ये लिया, DT2 का ये लिया था, DT3 का ये लिया था, DT4 आया तो इसका 5 है। ठीक है, 5, ये क्या हो जाएगा, एंड ऑफ लोडिंग DT4 वुड बी 10। सही है, समझ आ गई। यहाँ से चला गया ये DT3 वेटिंग के ऊपर, हमने फ़ौरन अपडेट कर दिया ताकि हमें याद रहे। DT4 जो है वो यहाँ आ गया, जिसको मैंने कैप से शो कर दिया अपनी आसानी के लिए। बाकी 10 क्लॉक नहीं आई है तो ये एज इट इज़ ही रहेगा। DT1 भी 12 तक अपनी जॉब कंप्लीट करेगा तो वो ये भी ऐसे ही रहेगा। तो अब हम इसको फिल करते हैं कि अब हमारे पास क्यू के अंदर कितने मौजूद हैं। ये तो हमारा जो है भाई जा चुका है, तो हमारे पास एक ये रहेगा DT5 एंड DT6, तो 2 रह गए हैं। तो वी विल राइट 2 हियर। फिर उसके बाद L(t), मतलब जो लोडिंग हो रही है लोडर्स पे वो कितनों की हो रही है, स्टिल दोनों बिजी हैं तो 2 की हो रही है, तो यहाँ आ जाएगा 2। देन वी हैव W ऑफ Q के अंदर जो वेट की Q है उसके अंदर कोई है मौजूद, तो हाँ भाई अब आ गया है DT3, तो DT3 का 1 लिख देंगे हम। जी भाई एक डंप ट्रक मौजूद है। WT के अंदर क्या है, मतलब सर्विंग वेट जो हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, 1 हो रहा है, तो ये हम 1 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद लिस्ट के अंदर L(q) की लिस्ट के अंदर कौन कौन है, पहले DT4 था, DT5 था, DT6 था। अब DT4 जो है वो जा चुका है यहाँ से, यहाँ पे आ चुका है, तो पीछे कितने बचे हैं हमारे पास, 2 बचे हैं, DT5 DT6, तो यहाँ लिख देंगे DT5 एंड DT6। सही है। इसके बाद अब पहले WQ के अंदर Q में वेट की कोई नहीं था, लेकिन अब वेट की Q के अंदर DT3 आ गया, तो हम इसको भी यहाँ मेंशन कर देंगे।
की वेट की क्यू के अंदर dt3 आ चुका है। अब फ्यूचर इवेंट लिस्ट क्या होगी, यहाँ से 5 निकल चुका है तो ये 2 बच गए, तो इन दोनों को पहले हम उतार लेते हैं। ये हो जाएगा EL D ऑफ T2 इज़ 10, सॉरी वहाँ मैंने इक्वल्स टू लिख दिया था तो आप लोग इक्वल्स टू मत लिखिएगा। देन वी हैव 12 वाला EW DT1 दैट इज़ 12। ठीक है, अब ये 2 हो गए, वो तो एक क्लियर हो गया। और इस स्टेप पे जो हमने नया इवेंट जो है एंडिंग निकाला है लोडिंग, वो है EL DT4 10। यहाँ लिख देंगे उसको EL DT4। हाँ तो जी, अब जो है वो BL की बारी है। सेकेंड स्टेप पे BL कैसे कैलकुलेट करना है उसका फार्मूला मैंने लिख दिया, ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। ये है फार्मूला BL का, करंट क्लॉक माइनस प्रीवियस क्लॉक इंटू 2, मतलब मल्टीप्लाई 2 करना है, प्लस प्रीवियस क्लॉक का BL। ये मैं लिखना ज़रा भूल गई थी। ठीक है, यानी इसको हम ज़रा अभी सॉल्व करते हैं कैसे होगा। कि देखें ये मैंने गलती से लिख दिया यार, ये इसको मत देखो प्लीज़। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं। करंट क्लॉक माइनस प्रीवियस क्लॉक, ठीक है, प्लस प्रीवियस क्लॉक का B ऑफ L। ठीक है, इसको हम सॉल्व करें अगर, करंट क्लॉक जो कि हमारी है 5 माइनस प्रीवियस क्लॉक जो कि हमारी है 0, एज यू कैन सी करंट 5 प्रीवियस 0। इसको सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लाई करना है 2 से, एंड देन उसके अंदर हम बाद में प्लस कर देंगे प्रीवियस क्लॉक का BL। ठीक है, 5 माइनस प्रीवियस क्लॉक का BL, पहले इसको कर लेते हैं 5 माइनस 0 इंटू 2, और प्रीवियस क्लॉक का जो BL है हमारे पास वो कितना है, प्रीवियस क्लॉक का देखो 0, तो ये हो गया जी प्लस 0। तो 5 माइनस 0 5 होता है, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 10। ठीक है, प्लस 0 करेंगे तो ये जाएगा 10। अब इतनी लंबी कैलकुलेशन तो बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा समझ लो इसको। कैसे, BL निकालना हो तो जो करंट है क्लॉक वो माइनस 0, ठीक है, जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना और उसके अंदर प्रीवियस ऐड कर देना तो आ जाएगा 10। BS क्या होता है, BS होता है जो भी आपकी करंट क्लॉक होती है वही आपका BS होता है। 0 था तो 0 थी BS थी था, 5 है तो 5 रहेगा, नेक्स्ट जो भी नंबर आएगा वही आपका BS हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट जो है मैंने बताया था कि जो भी छोटा नंबर होता है वो नेक्स्ट हमारी क्लॉक बनता है, तो इनमें से छोटा नंबर जो है वो दो सेम आ रहे हैं, यानी 10 एंड 10 दो आ रहे हैं। तो देखते हैं फिर क्या होता है इसका। तो भाई अब जो है वो इसमें से स्मॉल नंबर कौन सा है, 2 है 10। ठीक है, तो ये देखें आप कि प्रीवियस में 5 हमारा हो चुका है, टिक आ चुका है, यहाँ पे प्रोसीड भी हो चुका है। जो 10 नंबर था वो DT2 का था। ठीक है, तो मैंने बताया था यहाँ क्वेश्चन में भी गिवन है कि फीफो मैनर में काम कर रहा है ये रहा। तो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन जो हुआ है 10 जो DT2 पहले आया है वही पहले सर्व होगा, दूसरा जो हमारे पास DT4 आया है उसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, ये वाले 10 को लेंगे। तो ये वाला 10 कौन सा है, DT2, तो उसके आगे टिक लगा दो ताकि याद रहे। तो ये आ जाएगा यहाँ पे, क्लॉक इसकी हो जाएगी 10। ठीक है, दूसरा काम मैंने क्या बताया था, जैसे 10 पे आया आप अपनी डायग्राम पे आए, फिगर पे आए, आपने देखना है एक एंडिंग टाइम आपका ये चल रहा है, एक एंडिंग टाइम आपका ये चल रहा है, और एक एंडिंग टाइम आपका ये चल रहा है। ठीक है, देखो अब 10 पे क्लॉक आ चुकी है तो यानी ये भी फ्री हो चुका है, ये भी फ्री हो चुका है, लेकिन एक को फ्री करना है आपने, हर किसी को फ्री नहीं करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि ये जो है वो अभी आया DT4, लेकिन DT2 कब से अपना जॉब ले रहा था, सबसे पहले जो है वो DT2 ही जॉब ले रहा था। तो उसूलन फीफो मैनर को अगर देखें तो DT2 पहले बाहर आएगा। ठीक है, तो हम इसको ले आते हैं, अल्लाह भला करें, यहाँ से बाहर डायरेक्ट लिख लिया करें ताकि आपको बाद में मुश्किल ना हो। DT2 आ गया बाहर, जब DT2 आया तो नेक्स्ट इसके अंदर आने की किसको इजाज़त मिलेगी, DT5 को मिलेगी। भाई परमिशन मिल गई है, DT5 आ गया। अब यहाँ पे हम इसको ऊपर ओवरराइट नहीं कर सकते, तो मैं फिर यहाँ कैप बना के लिख रही हूँ ताकि आसानी हो। DT5 आ चुका है।
जैसे ही आपने किसी को एंटर किया तो उसको फ़ौरन आपने क्या निकालना है, अगर लोडिंग के ऊपर एंड ऑफ लोडिंग निकालेंगे DT5 की, तो क्या बताया था मैंने, करंट क्लॉक जो कि है 10, करंट क्लॉक प्लस लोडिंग टाइम DT जो अभी आया है DT5 का। तो भाई लोडिंग टाइम के लिए यहाँ पे याद रखो, इसको DT2 को दिया था, DT3, DT4, DT5, DT5 के लिए 10 है, तो अब हम यहाँ रख देंगे 10। ठीक है, ये जो जगह कम पड़ने लगी है हमें, तो यहाँ हम छोटा सा लिख देती हूँ मैं, ELDT5 इस कितना है, 10 + 10 20 होता है मैं वेश, तो इसको आप ब्लॉक कर दें। ठीक है, ये आपकी फ्यूचर इवेंट लिस्ट एक तैयार हो गई। तो एक पे भाई एक 10 के ऊपर एक ही बाहर आएगा, कौन सा आएगा, जो पहले एंटर हुआ था DT2। ठीक है, DT4 अभी आया था, उसने सर्विस अभी स्टार्ट की, DT2 पहले से था इसलिए वो बाहर जाएगा। DT2 को हमने बाहर वेटिंग में लिख दिया। अब इसको हम फिल करते हैं। यहाँ पे है LQ के अंदर, LQ के अंदर पहले 3 थे, फिर एक चला गया, अब जूम फोकस पहले DT4 गया, अब DT5 भी जा चुका है, तो LQ के अंदर सिर्फ एक पड़ा हुआ जो कि DT6 है। तो LQ के अंदर एक ही है जो कि DT6 है, तो LQ के अंदर हम लिख भी लेते हैं हाथ के हाथ कि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ DT6 रह गया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पे LT कितने सर्व हो रहे हैं यार, 2 ही हो रहे हैं अभी। ठीक है, ख़त्म ही नहीं हुआ, तो ये 2 आ गया। उसके बाद WQ में, यानी Q कितनी है, पहले जो था सिर्फ DT3 था, अब DT2 भी आ गया, 2 हो गए, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो जाएंगे। ठीक है, WT में मतलब कितने वेट हो रहे हैं, अभी एक ही हो रहा है, जो 12 पे उसकी ख़त्म हो गया, अभी 12 आया नहीं है, तो ये जो है एक ही है। ठीक है, अब यह WQ में कौन कौन बैठा हुआ है भाई, उसका नाम लिखना है। DT3 एंड DT2 बैठे हुए हैं, तो यहाँ लिख देंगे DT3 एंड DT2। ठीक है, फ्यूचर इवेंट लिस्ट कैसे बनेगी बताया था, 10 जा चुका है, इन दोनों को उतारेंगे हम पहले एज इट इज़। EW ऑफ DT1 1 का 12 है, सही है। E लोडिंग का DT4 है जो कि 10 है। अब हमने जो थर्ड निकाला है, सॉरी ये रहा जो नया न्यू आया है उसके ऊपर लोडर के ऊपर, वो क्या है, EL DT5 20। E ऑफ L यानी लोडिंग DT5 है जो आया है, और उसकी वो क्या है 20 है टोटल। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब आ गया जी B ऑफ L। मैंने बोला था ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, अभी हम मैनुअली कर लेंगे, मैनुअली नहीं बस यूँ ही कर लेते हैं। क्या है, करंट क्लॉक 10 है माइनस प्रीवियस क्लॉक 10 - 5 बचा। जैसे ही माइनस कर लेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। 10 - 5 हुआ, 5 को मल्टीप्लाई बाय 2 किया, कितना हो गया, 10 हो गया। जैसे ही यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके प्रीवियस में चले जाएंगे, यानी कि प्रीवियस BL को ऐड कर लेंगे। फिर से बता रही हूँ, 10 - 5 कितना बचा, 5 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2 किया, 10 हो गया। जब 10 हो गया तो जो करंट है उसका प्रीवियस BL चाहिए। यहाँ पे हुआ 10 - 5 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हुआ यार, लिख लो, तुम लोगों के लिए मसला हो जाएगा। करंट ये है -5 प्रीवियस है, ये कितना हो गया 5, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, कितना हो गया ये 10। अब 10 हो गया, 10 के साथ करंट जो चल रहा है उसका प्रीवियस पीछे वाला BL चाहिए, उसको ऐड करना है। 10 के अंदर 10 ऐड कर लूँगी मैं मज़ीद, तो ये हो जाएगा 20। तो हमारा BL जो बन जाएगा वो 20 बन जाएगा। एक बार फिर बता दूँ, 10 - 5 कितना बना, 5 बना। उसके अंदर मल्टीप्लाई किया 2 को, तो कितना बना, 10 बना। जब 10 बन गया तो हमें प्रीवियस वाले को ऐड करना है। प्रीवियस 10 था, 10 के अंदर प्लस 10 और करेंगे, कितना हो जाएगा 20। गॉट इट, 20 आ गया। मैंने BS का क्या बताया था, BS जो है वो बिज़ी टाइम ऑफ द स्केल है। तो बिज़ी टाइम ऑफ द स्केल का क्या मतलब, जितनी क्लॉक होगी उतना बिज़ी टाइम ऑफ द स्केल होगा। ये आ गया 10। होपफुली आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं जो हूँ सिमिलर स्टेप्स जो हैं वो कॉपी कर रही हूँ, डायरेक्ट यानी कि सॉल्व करके मैंने रखे हैं, तो मैं लिख दूँगी। जहाँ पे ट्रिक चाहिए ना, जहाँ पे ये ALQ स्टार्ट होगा, इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट होगी, मैं वहाँ से थोड़ा सा समझा देती हूँ उससे। हाँ तो भाई टाइम की शदीद किल्लत की वजह से मैंने नेक्स्ट स्टेप सॉल्व कर लिया, उसको मैं जल्दी से समझा देती हूँ। लास्ट पे हम यहाँ पे 10 तक हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्या है, मैंने वही कहा था 2 बार 10 आ रहा है, तो हमने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की वजह से DT2 वाले को पहले सर्विंग दी। देने के बाद नेक्स्ट पे जब हम आए फ्यूचर लिस्ट पे, तो ये स्मॉल था 10, तो इसको दी हमने सर्विस।
फिर क्यू में देखा 0 था, कुछ भी नहीं था, क्योंकि 10 जब जैसे ही लिखा तो 10 पे देखा कि ये तो न्यू आया था, सही है। DT5 इसकी एंडिंग 20 थी, लेकिन जो DT4 था जो मैंने बताया था कि न्यू जॉब लेने आया था लेकिन वो 10 पे रिलीज़ हो रहा था, तो ये सेकंड 10 जब आया तो ये हो गया रिलीज़, ये बाहर गया अपने क्यू में आके बैठ गया। क्यू में आके बैठा तो यहाँ सिर्फ DT6 रह गया था। DT6 को हमने लिखा, DT6 को लिख के उसका हमने निकाल दिया एंडिंग टाइम, मतलब करंट टाइम प्लस उसका चार्ट में से लोडिंग टाइम, ये दो निकाल के यहाँ लिख दिया। उसको फ्यूचर इवेंट लिस्ट में यहाँ पे ऐड कर दिया, पुराने वाले 2 और ये न्यू वाला ऐड कर दिया। फिर BL कैसे निकला, मैंने बताया था 10, ठीक है। BL ऐसे निकला कि जो BL इसका था वही सेम इसका भी रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपकी बहन ने भंड मार दिया है तो ये सेम रहेगा। 10 का जो BL था पहले वही सेम रहेगा और ये भी सेम ही रहेगा। मैंने जो है वो गलत कर दिया था, सही है। अब बताने वाली जो काम है वो इसका नेक्स्ट स्टेप है, जल्दी से वो कर लेते हैं कि इसमें से सबसे छोटा कौन सा 12 है, यानी कि अब आ रहा है वेट वाला इवेंट। पहले लोडिंग का आ रहा था, अब रिलीज़ हो रहा है वेट, चाहिए। तो 12 जैसे ही लिखेंगे हम यहाँ पे क्लॉक पे, छोटा होने की वजह से ये भैया हो जाएंगे रिलीज़, और रिलीज़ होके ये आ जाएंगे ट्रैवलिंग के ऊपर, ALQ पे आ जाएंगे, सही है। ALQ पे आ जाएंगे। ये ALQ पे जब आएंगे तो इसकी जगह पे सबसे पहले वेट पे कौन लगा हुआ था, DT3, वो यहाँ आ जाएगा। तो सही है, कैप बनाओ और यहाँ लिख दो DT3। तो अभी हम निकालेंगे एंड ऑफ वेट DT3, इसका निकालेंगे हम, ठीक है। तो वो क्या होगा, करंट, यानी कि करंट जो चल रहा है 12 प्लस चार्ट के अंदर से अब हम वेटिंग टाइम पहला हम 12 ले चुके थे जब हमने इसका निकाला था, याद है। इसका जब निकाला था, जब ये DT1 था, इसका एंडिंग जब निकाली थी हमने, तो हम 12 ले चुके थे फर्स्ट। अब हम सेकंड वाला लेंगे जो कि 12 ही है, तो क्या हो जाएगा 12 प्लस 12, तो ये क्या हो जाएगा 24। EWDT ऑफ 3 वुड बी 24। WT इसको हम ज़रा बॉक्स कर लेते हैं ताकि आसानी रहे। तो क्या करना है, पहले इसको फिल कर लेते हैं। LQ क्या है, 0 है भाई, अभी कोई भी नहीं है LQ के अंदर, सब बाहर आ चुके हैं, 0 है, ठीक है। उसके बाद LT में क्या है, 2 ही सर्व हो रहे हैं, 2 ही हो रहे हैं ना। DT6 अभी बाहर नहीं आया, DT6 सर्व हो रहा है और DT5 हो रहा है, तो 2 हो रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा 2। उसके बाद WQ के अंदर क्या क्या है भाई, DT3 जो है वो निकल चुका है, 2 बच्चे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी 2 आएगा। अब WT के अंदर जो सर्व हो रहे हैं वो DT1 तो निकल चुका है, लेकिन अब DT3 आ चुका है, तो वो सर्व हो रहा है, मतलब वेट हो रहा है। उसके बाद LQ के अंदर कुछ भी नहीं है हमारे पास, LQ के अंदर दो बच गए, DT2 बच गया और DT4 बच गया, तो जल्दी से यहाँ पे लिख लेंगे DT2 एंड DT4, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अब फ्यूचर इवेंट लिस्ट में पहले हमारे पास 12 था, वो निकल चुका है। अब हमारे पास क्या बचा है, पीछे के हम 2 लिखेंगे, ELDT5 20, ELDT6 25, और जो ये हमारे पास नया बंदा जो आया है DT3 वेटिंग में से, इसके अंदर उसका हमने एंड ऑफ वेटिंग निकाला है जो कि है 24, तो हम लिखेंगे एंड ऑफ वेटिंग DT3 इज़ 24, ठीक है, एक ही लिखना है। अब काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये स्टेप इसलिए बताया है, जब ये DT1 यहाँ से निकल चुका है तो हमें चार्ट के अंदर, अल्लाह भला करे इनका, कि इन्होंने ट्रैवलिंग टाइम बताया था क्वेश्चन में कि ट्रैवलिंग टाइम यहाँ से यहाँ तक तो हम नहीं ले रहे, लेकिन इसके बाद से ट्रैवलिंग टाइम स्टार्ट हो जाएगा। ट्रैवलिंग टाइम दिया हुआ भी है, जब दिया हुआ है तो उसका कोई काम भी होगा। तो ALQ कैसे निकलेगा कि हमने निकालना है एंड ऑफ, सॉरी ALQ कौन बाहर निकला, ट्रैवल टाइम उसका निकालना है, DT1 निकला है, यहाँ से आउट जो हुआ है वो DT1 हुआ, DT1। तो इसका फॉर्मूला, ये तो बड़ी गमगीन बात है भाई, फॉर्मूला लेट मी राइट इट, फिर अल्लाह भला करे, होता है क्लॉक टाइम जो करंट चल रहा होता है प्लस इसका ट्रैवल टाइम जो हमें चार्ट में दिया हुआ है, ठीक है, ये होता है ALQ का। तो चार्ट में हम देख लेते हैं, ये दिया हुआ ट्रैवल टाइम 60, DT1 है ना, इसलिए 60 दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे इसको, ALQ ऑफ DT1 क्या हो जाएगा, ये क्लॉक टाइम अभी जो करंट चल रहा है वो कितना चल रहा है, हटाना यार, 12 चल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 12 प्लस ट्रैवल टाइम अभी हमने कितना देखा, ये रहा 60, तो हम क्या करेंगे इसको कर देंगे 60, तो ये हो जाएगा ALQ ऑफ DT1
वुड बी 60 + 12 अल्लाह भला करे 72। ठीक है, तो अब फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर इवेंट लिस्ट के अंदर ये भी ऐड होगा ALQ DT ऑफ 1 72। भाई सिंपल सी बात है, जो चीज़ आउट हो रही है वो आउट हो रही है वो, यानी कि अगर वेटिंग में आ रही है तो उसको वेटिंग में ऐड करना, अगर वो स्केल पे जा रही है या लोडर पे आ रही है या ALQ पे आ रही है, सबसे पहले उसका एंडिंग टाइम या ALQ टाइम कैलकुलेट कर लेना है और उसको फ्यूचर इवेंट लिस्ट में लिख लेना है। ईजी है, सब ईजी है, फिर बिल्कुल हलवा हलवा। अब BL कैसे निकालेंगे? करंट माइनस प्रीवियस, 12 में से 10 निकाले तो 2 बचे, भाई यहाँ लिख लो 2 बचे। मैंने कहा था मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, 2 2 का कितना हुआ 4 हुआ। जब ये 4 हुआ तो इसका प्रीवियस कितना 20, 4 और प्लस 20 कितना हुआ 44। कैसा? और जो BS होता है वो करंट क्लॉक टाइम होता है, तो ये हो जाएगा 12। अब नेक्स्ट स्टेप मैं कंटिन्यू नहीं करी क्योंकि ये सारा सेम ही चलता रहेगा। एक बात बता दूं कि ये जो है ना, ये BL, ये लोडर का टाइम है, दोनों लोडर का हम जो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि दोनों लोडर का बिजी टाइम है, यानी कि 2 लोडर बिजी पे होंगे तब हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। अभी देखो ये दोनों बिजी पे हैं, यानी एक के अंदर DT 5 पड़ा हुआ है और एक के अंदर DT 6 पड़ा हुआ है। नेक्स्ट इवेंट के अंदर, नेक्स्ट इवेंट जब आप सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर इनमें से एक कोई आउट हो जाएगा, लोडर खाली हो जाएगा, क्यू में भी कोई चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे जब लोडर खाली हो जाएगा तो आप BL निकालते हुए नेक्स्ट स्टेप में या उससे नेक्स्ट स्टेप में, मुझे याद नहीं है, आप BL निकालते हुए मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करेंगे, जस्ट सिंपल जो करंट होगा उसको माइनस करेंगे और पिछले वाले को ऐड कर देंगे। तो मुझे जो है वो होपफुली कमेंट में डन लिख दीजिएगा अगर आप लोगों से नेक्स्ट स्टेप हो रहे हैं तो ये मेरे लिए एक बड़ी अच्छी अचीवमेंट होगी कि इतना समझाने के बाद कुछ तो समझ में आया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्या बोलते हैं यार, गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, share this and subscribe to my channel, okay?